तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरे भाई होने वाला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहले तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद बहुत ही आसान शब्दों में इसका डेरिवेशन बोले तो निगमन देखेंगे, उसके बाद इसका हम मात्रक अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो मैं दो परिभाषा लेके आया हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे उसे याद कर लें। ठीक है, जैसे कि पहली होती है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है बहुत सिंपल, जो कि हम इसकी सहायता से डेरिवेशन भी करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, ठीक है, तो शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे भाई देखो, ये होती है हमारी ए, जो कि हमारी ए से हमारा कोई उत्पाद बन रहा है बी प्लस सी। ठीक है, तो हम पहले वाले को कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, और दूसरे वाले को कहते हैं मेरे भाई उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, ये होती है। तो परिभाषा में क्या कह रहा है आपसे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात। तो मेरे भाई होता क्या है, अभिक्रिया की दर कौन सी होती है, वो होती है dx/dt। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। और उसके बाद कह रहा अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक क्या है हमारा ए, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक हमारा ए है, उसकी सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, ठीक है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो आपको इससे ही हमारा क्या हो गया, परिभाषा बन गई। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में लिख रहा है ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर ये हो गई, अभिकारक की, अभिकारक ये हो गया दोस्तों, देख लो ये अभिकारक ये वाला है कि सांद्रता के शून्य, सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने कर दिया dx/dt समानुपाती। अभी यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की सांद्रता हो गई, और के शून्य घात, शून्य घात के समानुपाती होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अब हम आपको, दोस्तों ये तो आपकी हो गई क्या, परिभाषा होगी, और आपका ये छोटा सा ये हो गया। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है, निगमन। तो आइए हम अगले पेज पर चलते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, हमें के का मान निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है ए अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, और ये बनाता है बी प्लस सी, और उस इससे जो बन के आता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो हमें पता है dx/dt जो कि होती है समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के जीरो घात के। ठीक है, इतना हमने अपनी मतलब परिभाषा में भी देख रखा है। ठीक है, तो अब हम इसे ही सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे भाई dx/dt समानुपाती ये, ठीक है। अब हम इसको समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो dx/dt भाई हो जाएगा यहाँ पे k। ठीक है, ये है नियतांक। तो हम समानुपाती का चिन्ह हटाते ही हमें क्या प्राप्त हो गया, k। और अगर हम किसी भी संख्या के जीरो घात होते हैं उसका मान होता है 1। ठीक है, तो उसे हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम
अब इसको जो है हम इधर को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा के डी टी। अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम समाकलन, ठीक है, समाकलन आते होंगे आपको। समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे हम दोनों की तरफ समाकलन करेंगे, तो समाकलन dx बराबर समाकलन के डी टी। अब ये कॉन्सोनेंटेड की, तो यहाँ पे आ जाएगा के बाहर समाकलन डी टी और इधर समाकलन डी एक्स। आपको सूत्र पता होगा, सारे के सारे हमने पहले ही बता रहे हैं, मैथ वाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स, समाकलन डी टी बराबर होता है टी, समाकलन डी थीटा बराबर होता है थीटा। बोले तो लास्ट वाला आगे आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समाकलन सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे डी एक्स का हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे के बाहर है और डी टी का हो जाएगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं मेरे भाई, और यहाँ पे हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगर जब हम यहाँ पे x बराबर 0 रख दें और t बराबर 0 रख दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, ठीक है। सॉरी, समाकलन के बाद ना दोस्तों यहाँ पे प्लस सी और आ जाएगा, ठीक है, समाकलन के तुरंत सी लग जाता है, ठीक है। तो आगे इधर समझाते हैं आपको। अब हम इस समीकरण में x की जगह पर 0 रख देंगे और t की जगह पे भी 0, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा समीकरण था x बराबर के टी प्लस सी, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, जो कि हमें यहाँ पे 0 रख देना है, और के इंटू यहाँ पे भी 0 टी की जगह पे प्लस सी, तो हमें प्राप्त हो जाएगा सी बराबर 0, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे ये सारे मान हो जाएंगे 0। अब हम सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा के टी प्लस सी का मान क्या है 0, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा के का मान क्या लेकर के आएगा, यहाँ पे हम 0 इधर आ जाएगा, टी इधर को चला जाएगा, तो ये x के नीचे टी लग जाएगा, तो हम सीधा लिख देते हैं x बराबर टी, जो कि ये हो गया मेरे भाई आपका वेग स्थिरांक का व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। और इसका साथ ही साथ हम मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों मात्रक होता है इसका, जैसे कि ये होता है के बराबर एक्स टी, तो जो ये होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, और ये हो जाए टी हो जाए सेकंड। तो हमारा पूरा बन के क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा मोल प्रति लीटर, हिंदी में लिख देता हूँ लीटर, और प्रति सेकंड, ठीक है। और ये हम सीधा का सीधा क्या लिख सकते हैं अब इसको इंग्लिश में, जैसे कि हमारा आ जाएगा मोल, अब हम लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर हो जाएगा इनवर्स, और सेकंड भी हो जाएगी इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है मेरे भाई। आपको तीनों चारों चीज़ आपको पता पड़ चुकी हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको शुरुआत में हमने बताया था इसकी परिभाषा, ठीक है, ये वाली परिभाषा इतनी सिंपल है कि इसकी सहायता से हम इसे निकाल लेते हैं, और फिर इसकी सहायता से हम पूरा का पूरा डेरिवेशन कर देते हैं बहुत ही आसान से। दोबारा पॉज करके वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते आते फिर हम यहाँ पे आसानी से इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।